जब इंसान हर चीज़ के जब जंग लगता है ना, जंग, ये हमारे यहाँ जंग बोलते हैं ना, जब वो लग जाता है तो हर चीज़ को धोने की कोई ना कोई चीज़ होती है ना। बेशक होती है जी। जैसे लोहे के अंदर जंग लगता है, जी लगता है। प्लास्टिक वगैरह फला पता नहीं क्या क्या करते हैं हम लोग जी साफ करने के लिए। कपड़ों में लगता है तो साबुन वगैरह चलता है ना। जी चलता है। लेकिन जब याद रहे, जब इंसान के दिल के ऊपर जंग लग जाए तो वहाँ क्या इस्तेमाल होगा? वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि आवाज़ से बोलना होगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम। जी भाईजान, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, दुआ है आपकी। आप भी? अच्छा, दरअसल हम ना मुसलमानों से बात करते हैं और इस्लाम के मुतालिक बात करते हैं, तो मंशा हमारी ये है कि हम मुसलमानों के अंदर सही और सटीक बात पहुंचाते रहें ताकि उनके इल्म के अंदर, आमाल के अंदर, ईमान के अंदर इजाफा रहे। तो क्या ख्याल है, गलत है सही? सही है जी, बेहतर है। इसमें दूसरी बात ये है कि जब हम आपस में डिस्कस करेंगे तो हमारे ईमान के अंदर इजाफा होगा और इल्म हमारा बढ़ेगा। बेशक बढ़ेगा। तो आपकी इजाज़त से कुछ बात कर लें? बिल्कुल करो। जी बिल्कुल। कर। थोड़ा सा मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा, इधर को ये थोड़ा सा अलग अलग। तो सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तोय्यब मैंने पाक असद ला इलाहा इल्लल्लाह व असद वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, ये जो कलमा हम पढ़ाते हैं लोगों से या पढ़ाने का हुक्म दिया गया है, सिर्फ इस वजह से है कि हमारे ईमान के अंदर इजाफा होगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अथर है, आपने ये फरमाया जब इंसान इस कलमे में फरमाया कि अपने ईमान को ताज़ा किया करो, तो पूछा अगर या रसूलल्लाह अपने ईमान को कैसे ताज़ा करें, तो ये फरमाया कि जो कलमा है, कलमा तय्यबा है, इसका खूब विर्द किया करो जी। और जितना पढ़ेगा इंसान के ईमान के अंदर इतना इजाफा होगा। बेशक इजाफा होगा। अच्छा, दूसरी हदीस के अंदर यूँ आता है जब इंसान हर चीज़ के अंदर जब जंग लगता है ना, जंग, ये हमारे यहाँ जंग बोलते हैं ना, जब वो लग जाता है तो हर चीज़ को धोने की कोई ना कोई चीज़ होती है ना। बेशक होती है जी। जैसे लोहे के अंदर जंग लगता है, जी लगता है। प्लास्टिक वगैरह फला पता नहीं क्या क्या करते हैं हम लोग जी साफ करने के लिए। कपड़ों में लगता है तो साबुन वगैरह चलता है ना। जी चलता है। लेकिन जब याद रहे, जब इंसान के दिल के ऊपर जंग लग जाए तो वहाँ क्या इस्तेमाल होगा? वहाँ पे कलमा इस्तेमाल होगा और नमाज की पाबंदी होगी, अमाल से जुड़ना इस्तेमाल होगा। फिर उससे हमारा ईमान जो कमज़ोर हो रहा है वो बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा फिर हम अपना अल्लाह के रास्ते पे चले गए, अपने मस्जिद के पांचों अमाल में जुड़े गए। तो मतलब साफ़ सुथरा ये हो गया कि है ना, अपने दिल को साफ़ करने के लिए ज़िक्रुल्लाह करना ज़रूरी है। बेशक है ना? जी, ज़िक्रुल्लाह करना ज़रूरी है, इस्तग़फ़ार और कलमा पढ़ना और इसका एहतमाम करना ज़रूरी है। तो जब बंदा अल्लाह का जिक्र करेगा तो उसका है ना दिल साफ़ होता चला जाएगा धीरे धीरे, बेशक साफ़ होता चला तो जाएगा। इसलिए आपसे ये कलमा पढ़ा गया है। अच्छा, इसका मायना क्या है? इसका मायना यह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करने वाली जात तन्हा एक अल्लाह की है, अल्लाह का गैर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पूरी कायनात के बगैर सब कुछ करने पर कादिर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर 100% कामयाबी है और गैरों के तरीके पर 100% नाकामी है। ये इसके मायने हैं। दूसरा, पहला कलमा लेकिन ये तो आपने मायना बताया, इतना लंबा मायना है, इतना लंबा तो कलमा भी ना है। वो अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। सही कहा, आखिरी पैगंबर है बस वो। तो इन्होंने सही कहा है, सही कहा है। आप बताना। अल्लाह ताला ही है वो, अल्लाह की ज़ात है बस करने की। कलमे का प्रॉपर मायना क्या, हमें पूछ रहे हैं प्रॉपर मायना? बिल्कुल फिट एकदम, आगे पीछे कुछ ना। ये जब हम सारी बात कर रहे हैं तफसीर में आती हैं और उसकी मजबूती के लिए उसे दलील देनी पड़ती है, तो वो तो सब तो सही है। बताइए बेटा, कलमे का मायना। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान निहायत रहम वाला है। शाबाश। दरअसल ये ना कलमे का मायना नहीं हुआ, इन्होंने बिस्मिल्लाह का तर्जुमा कर दिया। इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। जी जी याद रहेगा, लेकिन मैंने यही तो बताया जी। थोड़ा आप आगे पीछे बोले में तफसीर हो गई थी ना। जी, गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँ। चलिए कोई बात नहीं। ऐसा देखो, आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, जी। मकसद ये कि आप सीखे और आपकी बरकत से जो इंसान दुनिया के अंदर रहने वाले, जिन हाथों के अंदर मोबाइल चल रहे हैं, वो आपके ज़रिए से पहचानने वाला बन जाए। जी तो करते रहे बात इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, जैसे हम लोग है ना नमाज़ें पढ़ते हैं माशाल्लाह, जी तो नमाज़ों के अंदर एक नमाज़ होती है जिसके अंदर है ना वितर होते हैं, वो कौन सी नमाज़ है? ईशा। ईशा की नमाज में। अच्छा, वितर कितने होते हैं? 3 हो शायद। 3 वितर होते हैं। अच्छा, तो ये 3 वितर जो हम लोग पढ़ते हैं उसका पढ़ना क्या है? वाजिब है, फ़र्ज नहीं है। वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है।
अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है, तो फ़र्ज़ और वाजिब में क्या फ़र्क है? फ़र्ज और वाजिब में ये फ़र्क है, वो ज़रूरी पढ़ने हैं, उसके बगैर ईसा की नमाज नहीं होगी। ऐसे तो फ़र्ज़ भी होते हैं। ऐसे तो फ़र्ज भी होते हैं, बेशक ऐसे फ़र्ज, पूछा फ़र्ज़ और वाजिब में क्या फ़र्क है? इसके लिए माफ़ी, इसका नहीं मालूम। आपको खबर है फ़र्ज़ और वाजिब में क्या फ़र्क है? कि दोनों वो सेम सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। वाजिब को भी अदा करना ज़रूरी है और फ़र्ज़ों को भी अदा करना ज़रूरी है। अगर हमने फ़र्ज़ों के अंदर कोताही की तभी पूछ होगी, और हमने अगर वितर के अंदर कोताही की जब भी उसकी पूछ होगी। समझे ना बात? बिल्कुल तो पूछोगे इसलिए जी। दोनों चीज़ को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी और अनिवार्य है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि इशा की नमाज़ के बाद में अगर हमारी रात में आँख नहीं खुल सकती है तो अपनी नमाज़ों को वितर के साथ मुकम्मल अदा कर लीजिए इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद। बिल्कुल लेकिन जो इंशाअल्लाह उलेमा का जो तरतीब जो बेहतर है जी। उसमें ये कि ना तहज्जुद की नमाज़ों में वितर पढ़ी जाती है। जी। लेकिन हमारा मामूल बन गया कि हम लोग नहीं उठ पाते हैं, इसलिए क्या है उलेमा ने तरगीब दी है कि इशा की नमाज़ के साथ में वितर को पढ़ना ज़रूरी है। जी ज़रूरी है, ताकि ना समझिए बात बेशक ज़रूरी है, उसके कि अंदर जैसे वितर पढ़ना ज़रूरी है जी ऐसे फ़र्ज़ पढ़ना ज़रूरी है। बेशक ज़रूरी है, यानी कि दोनों फ़र्ज़ों के वितर अंदर भी वितर और के अंदर जी कोई ज़्यादा वितर भी फ़र्क और नहीं। फ़र्ज भी, और उसमें किरात जो पढ़ी जाती है मतलब अच्छा, जैसे हम आपको बताएंगे कुरान पाक के बिना नमाज नहीं होती है। जी होती है? नहीं होती है। कुरान पाक के बिना नमाज होती है? क्यों जी? होती नहीं। कोई सी भी नमाज नहीं होती है। अच्छा, कोई एक सूरत ऐसी है, एक सूरत ऐसी है जो हर नमाज में पढ़ जाती है, वो कौन सी है? सुरख पाक। सूरह फातिहा है ना? जी सूरह फातिहा यानी कि नमाज वो कुरान के बिना नमाज अदा नहीं होगी। बेशक नहीं तो हमारा सवाल आपसे स्पेशल ये है कि वो कौन सी नमाज है जिसके अंदर कुरान नहीं पढ़ी जाती? सारी नमाज हैं तो हमने कहा है वो कौन सी नमाज है जिसके अंदर कुरान नहीं पढ़ी जाती? कौन सी नमाज? मैयत की नमाज होगी। मैयत की नमाज। जनाजे की नमाज है। सही है, जी माशाल्लाह। जनाजे की नमाज के अंदर है ना जो नमाज कुरान पाक है वो तो नहीं पढ़ी जाती है, तो दुआएं पढ़ी जाती हैं। इसकी नियत पढ़ दिया, मतलब 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह के, दुआ वास्ते मोहम्मद के, और दुआ सना वास्ते अल्लाह के, दुरूद वास्ते मोहम्मद के, दुआ वास्ते इस मैयत के, नियत कर दिल से अल्लाहु अकबर। अच्छा, आपसे हमारा ये दूसरा सवाल ये है कि जो फ़र्ज़ नमाज वो क्या नाम इसकी जनाजे की नमाज है, जनाजे की नमाज की नमाज जनाजे की है तो उसके अंदर फ़र्ज़ कितने हैं? 4 तकबीर, नमाज जनाजा, आप ही बता दो। हाँ, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, आपको नहीं बताया। बता दो आप। चलिए कोई बात नहीं, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फ़र्ज़ किफ़ाया। किफ़ाया का मकसद यानी कि मैं इस बारे में मुझे कंफर्म नहीं मालूम है कि फ़र्ज़। आप हमारा सवाल नहीं समझे शायद। जी बताओ। हम ये कह रहे हैं कि जो क्या पूछा हमने? जनाजे की नमाज के उसमें अंदर फ़र्ज़। नमाज जनाजा उसके अंदर फ़र्ज़ कितने हैं जो आप बता रहे हैं ना, जी। ये तो उसकी नीयत का एक तरीका है। अच्छा, फ़र्ज़ कितने हैं इसका नहीं फ़र्ज़। मालूम है जी। हाँ ये 2। आपको पता है? आपने बताया? इसने खुद ने बताया। अच्छा, इसको पता है? बताओ कौन कौन से बेटा? नाम तो पता नहीं, बस 2 बताए। तो 2 पता है तो 3 भी हो सकते हैं। नहीं, 3 तो पढ़े नहीं जाते, हमने 2 बताए। अच्छा, 2 ही पता है आपको। चलिए खैर, बच्चे ने माशाल्लाह सही बताई बात कि है ना जो नमाज जनाजा होती है उसके अंदर 2 ही फ़र्ज़ होते हैं। कौन कौन से? 2 फ़र्ज़ होते हैं लेकिन मालूम नहीं। आपको? 2 फर्ज, एक वो वज़ू बनाना, जमात के साथ खड़ा होना। क्या कह रहे हो? जमात के साथ खड़ा होना। एक तो वज़ू बनाना, हाँ, एक जमात के साथ खड़ा होना। सही कहा इन्होंने। सही 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 है। आपको चलिए मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा वाज़ेह कर देते हैं बात को। जो नमाज जनाजा है उसके अंदर 2 फ़र्ज़ होते हैं। कौन सा पहला फ़र्ज़? पहला आपको सीधा खड़ा करना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? अल्लाह का। चलिए माशाल्लाह। तो नमाज जनाजा के अंदर 2 फ़र्ज़ हैं। पहला कौन सा? कि अपने आप को सीधा खड़ा करना, यानी क़याम करना। जी। और नंबर 2
6 तकबीरों का 4 जो तकबीरें रहती हैं उसके अंदर अल्लाह अकबर, उन तकबीरों का दोहराना सबके लिए फ़र्ज़ है। अगर कोई बंदा इमाम साहब के पीछे खड़ा होकर उन तकबीरों को अदा नहीं कर पा रहा तो यूँ समझ लो उसकी नमाज़ नहीं होगी। अगर किसी बंदे को जो हम वो पढ़ते हैं उसमें दुआएं अगर वो याद नहीं है तो उनकी वजह से नमाज हो सकती है, हो जाएगी उनके बिना। लेकिन किसी बंदे ने ये 2 काम नहीं किए तो उसकी नमाज ही होगी नहीं। जी होगी नहीं याद रहेगी बात इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तकबीर के साथ हम क्या पढ़ते हैं वो बता दीजिए। सबसे पहले तकबीर के साथ तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर, 4 तकबीर, नमाज जनाजा। वो तो हो गया। अच्छा, हमें नीयत बांध ली, नियत बांध ली। सबसे पहले सना सना पढ़ेंगे, सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और उसके बाद उसके बाद फिर कहेंगे अल्लाह अकबर, जी उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा यानी कि दरूद शरीफ। जी दरूद शरीफ पढ़ेंगे। अच्छा, जी फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर एक बार और पढ़ेंगे वही, मतलब अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा इन्नी। और ये नहीं, अभी वो दोनों उसी में शुमार हैं। अच्छा, जी दोनों उसी में, अल्लाह मुबारक अल्लाह मसली दोनों एक जगह ही। हाँ। अब तीसरा कहेंगे अल्लाह अकबर, तीसरा अल्लाह अकबर तो इसका मालूम नहीं खुलासा नहीं बस ये। वो दुआ रहती है ना अल्लाह फिर हाँ यहीना। यही वो फिर मतलब ये मेरे गुस्ताखी माफ़ी चाहूँ पूरी मुकम्मल याद नहीं, अच्छा, थोड़ा याद- जहन से। हाँ, हाँ चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों को ये याद रहनी चाहिए अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, ऐसे करके पूरी दुआ है माशाल्लाह, उसकी याद करने की कोशिश कीजिए। और चौथा नंबर पे अल्लाह अकबर कहते हैं और फिर सलाम फेर देते हैं। जी चौथे नंबर ठीक है पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा अल्लाह का सीखा शुक्र है। जी बिल्कुल सीखा भी है और पता भी लगा है। और जो हमारी गलतियाँ थी हमारी नमाज में, जैसे कि जनाजे की नमाज़ हो गई या फिर जैसे कि फ़र्ज़ हो गए जनाजे की नमाज़ के, वो सब मालूम हो गए। और इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हम जहन में डाल के याद करेंगे, इसको हम याद करके इंशाल्लाह अपने भाइयों को भी आगे सिखाएंगे। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो हमारे आपके व्यूवर्स देखेंगे तो उन्हें आप क्या पैगाम दोगे? जो हमारे दर्शक व्यूवर्स नाजरीन जो आपको देखेंगे आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? ये कि भाई नमाज़ पढ़ो, दीन से जुड़ो और आपस में इत्तेफाक बना के रखो। इत्तेफाक। और आप? जी मैं अपने भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे अल्लाह के पैगंबर 1,24,000 आए, उन सब नबियों ने एक ही चीज़ को कहा है और कहते चले गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। फिर अल्लाह ने अपने महबूब हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत को मुकम्मल कर दिया और उन्होंने भी यही दावत दी और इसी पे उनकी कुर्बानी हुई है कि ये लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। और अल्लाह के जो साहबत है उन्होंने भी यही दावत दी है। तो अब ये आगे कोई नबी तो आने नहीं, तो ये हमारी और हमारे भाइयों की ज़िम्मेदारी है कि अब हम इसको दावत के काम को करें और इसमें हम अपनी नमाज़ों को ठीक करें और इसमें जो हम तरतीब से पढ़ाई है उसको ठीक करें। चलिए माशाल्लाह, मतलब आपका कहने का साफ सुथरा ये है कि हमें दावत तबलीग के काम को अच्छी तरह से करते रहना चाहिए। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।